बहराइच का मसीहाबाद गांव योगी सरकार के प्रयासों से पर्यटन का हब बन रहा है। खासतौर पर चित्तौरा झील बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इससे गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं और अपने पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ अब ये गांव विकास का नया अध्याय लिख रहा है। बहराइच जिले के मसीहाबाद गांव में स्थित चित्तौरा झील न केवल एक पौराणिक स्थल है, बल्कि इसका ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व भी बहुत गहरा है। ये स्थल जो बहराइच गोंडा हाईवे पर मसीहाबाद में शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर है, चित्तौरा अतीत और वर्तमान श्रृंखला की पहली कड़ी के रूप में सामने आया है, जिसकी शुरुआत कुटिला नदी के उद्गम स्थल से होती है। ये झील अपनी शांत आभा और समृद्ध इतिहास के साथ कई कहानियों और घटनाओं का साक्षी रही है। गाँव काहे किस लिए प्रसिद्ध है? ये क्या पहचान है? चित्तौरा का बोलते यहाँ झील से लोग बहुत बरसों से नहाए आवत हैं, तो यहाँ रोग दो ठीक हो जाता है नहाए से, इसलिए चित्तौरा का नाम चल रहा है। अच्छा, यहाँ उद्योग रोजगार का लेके जाता है। रोजगार का बोलते चित्तौरा झील जिसे कुटिला और टेढ़ी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, इसका उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भी है। ये नदी गोंडा से आगे बढ़कर सरयू नदी में मिल जाती है और उसका ही रूप धारण कर लेती है। लोक मान्यताओं के अनुसार महाराजा जनक के कुल गुरु महर्षि अष्टावक्र, जो श्राप के कारण शरीर के 8 स्थानों से टेढ़े मेढ़े हो गए थे, उन्होंने इसी टेढ़ी नदी के तट पर अपना आश्रम बनाया था। कहा जाता है कि इस नदी में हर दिन स्नान करने से उनके शरीर का कायाकल्प हो गया और उनका टेढ़ापन खत्म हो गया। इसके पौराणिक महत्व के साथ साथ ये स्थल एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का भी साक्षी रहा है। सन 1034 ईस्वी में इसी कुटिला नदी के तट पर वीर शिरोमणि महाराजा सुहेल देव और महमूद गजनबी के भांजे सैयद सालार मसूद के सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था। ये युद्ध इतना भयंकर था कि सैयद सालार मसूद के साथ उसका एक भी सैनिक जीवित नहीं बचा था। ये रणभूमि आज भी उस वीरता और बलिदान की गाथा कहती है, जिसने भारतीय इतिहास में एक अहम अध्याय जोड़ा। जनपद बहराइच के तहसील सदर के मसीहाबाद गांव में इस समय अपने खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत को लेकर हम मौजूद हैं। मसीहाबाद गांव जिले में अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण है, हम इसके बारे में जानेंगे। मसीहाबाद गांव में स्थित चित्तौरा झील, जो एक पौराणिक ही नहीं अपनी ऐतिहासिक धरोहर में से एक है। ये नदी गोंडा जनपद से आगे जाकर सरयू नदी में मिलती है और सरयू नदी में मिलकर ये सरयू नदी का रूप धारण कर लेती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस नदी का उल्लेख कुटिला नदी के रूप में आया है, यानी टेढ़ी मेढ़ी नदी। महाराजा जनक के कुलगुरु महर्षि अष्टावक्र श्रापित होकर शरीर के 8 स्थान से टेढ़े हो गए थे। वो यहाँ पर काफी समय से आश्रम बनाकर रहते थे और रोजाना इस नदी में नहाते थे, जिससे उनके शरीर का कायाकल्प बदल गया था। तो वही ये नदी सन 1034 में महाराजा सुहेल देव और सैयद सलार मसूद काजी के बीच हुए महाभारत के बाद ऐसे युद्ध की साक्षी बनी। महाराजा सुहेल देव और सैयद सलार मसूद काजी को मार गिराया था। चित्तौरा झील इसके नाम पर प्रसिद्ध हुई। चित्तौरा झील के नाम पर यहाँ पर चित्तौरा ब्लॉक, चित्तौरा स्कूल और गांव मसीहाबाद में विकास हुआ है। सड़कें और गांव की पंचायत से लेकर यहाँ के गांव विकास पथ पर है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया ने इस चित्तौरा झील और महाराजा सुहेल देव की याद में इसको उत्तर प्रदेश का एक पर्यटक हब बनाया है। हाल के वर्षों में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चित्तौरा झील और उसके आसपास के क्षेत्र का कायाकल्प किया गया है। करोड़ों रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण, सुहेल देव स्मारक, रैन बसेरे, सुहेल देव संग्रहालय और गेस्ट हाउस जैसी सुविधाओं का निर्माण किया गया है। इन प्रयासों का उद्देश्य इस स्थान को एक महत्वपूर्ण पर्यटक हब के रूप में विकसित करना है।
इन सुविधाओं के निर्माण से न केवल पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। ये गांव तो मसीहाबाद में लागत है। अच्छा, ये जो चित्तौरा झील है इसके बारे में बताइए, क्या है? ये चित्तौरा झील जो है वो अष्टावक्र जी का है। ये उन्हीं के कृपा से ये तालाब यहाँ तैयार हुआ, उनके कृपा से, उनके प्रयोग के लिए। और इस झील से लेकर गांव में क्या विकास है? गांव में वही साधारण सा विकास है, कोई बड़ा विकास नहीं है। यहाँ पे कितना विकास हुआ है? यहाँ तो बहुत विकास होगा, यहाँ झील के पास बहुत विकास हुआ। बहुत विकास हुआ है। अभी इतना सब देख रहे हैं आप, आपके सामने है। ये पहले कुछ नहीं रहा, वैसे जैसे साधु महात्मा कोई आवा जावा कि ने तो तपो भूमि हुए, संत के कुटी स्थान हुए, तो हम आप प्रेमी आए के दर्शन सत्संग के फायदा लेन किने न चले गए। तो ये गांव का नाम चित्तौरा क्यों पड़ा? ये चित्तौरा ये झील का नाम है। ये हाँ, चित्तौरा झील के नाम से यह गांव भी प्रसिद्ध है और ब्लॉक भी प्रसिद्ध है। गांव का विकास के लिए यही है कि गांव का विकास अच्छा हुआ है। ये चित्तौरा झील हमारी बहुत पुरानी झीलें हैं। यहाँ राजा सुहेल देव का जो ये प्लेस्टन बना हुआ है, ये वो है, ये विकास के लिए बना है। गांव का इर्द गिर्द का बहुत तगड़ा विकास हुआ है। बहुत दूर का लोग आते जाते हैं, नहाते हैं, यहाँ रोग बाधा सब सही होता है। और यहाँ विकास के लिए जो है ये गांव का चारों तरफ का बहुत महंगा विकास हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। और यहाँ कम से कम नहीं, कम से कम तो अरबों करोड़ों आदमी नहा के जाते हैं। मेला लगता है, अच्छी विकास हुई है, अच्छा लोग खुश हैं। अब के पहचान हम का बता दे साहब, सब चीज है ठीक यहाँ है। यहाँ कौन सा नदी है? चित्तौरा चित्तौरा झील है। झील। ये कितने वर्ष पुराना है? अरे साहब 100 दिन के है। बहुत सारे दिन। हम लोग सब पैदा नहीं हुए तब से नदी है। अच्छा, इस नदी से ही पहचान है? जी। गांव में विकास क्या है? विकास है, बढ़िया है। सड़कें बनी हुई हैं? हाँ, सड़क बनी है साहब। स्कूल है? स्कूल है साहब, एक सामने पर साहब स्कूल है, इलाकादार है। चित्तौरा झील के नाम पर ही ब्लॉक मुख्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी स्कूल और सड़कों का निर्माण हुआ है, जिससे मसीहाबाद गांव और आसपास के क्षेत्रों को जिले में एक अलग पहचान मिली है। ये दिखाता है कि कैसे एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल को आधुनिक विकास के साथ जोड़कर एक जीवंत केंद्र बनाया जा सकता है। इस गांव में क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या इलाज के लिए और चिकित्सालय के लिए क्या है? यहाँ पर चित्तौरा झील जो है, चित्तौरा झील की वजह से अस्पताल बनी है और चित्तौरा ब्लॉक भी है। इसलिए यहाँ पर जो बेरोजगारियाँ हैं, ये राजा सुहेल देव के स्थान पर ही हैं। हम लोग मांग ये है कि मतलब और बेरोजगार जो है, इसका रोजगार और बढ़ाया जाए। अच्छा, इस झील का इतिहास है? ये झील का यहाँ पर इतिहास ये है कि मतलब इसमें जो लोग बाहरी आते हैं, आज से नहीं 10 साल से 50 साल से 80 साल बीत गया है, उसमें जो इनको इसमें जो नहाते हैं उसको फायदा होता है। ये कोणरी मसीहाबाद, न्याय पंचायत मसीहाबाद, ग्राम कोणरी। अच्छा, ये दादा इस जो चित्तौरा झील है जी, ये कितना वर्ष पुराना है? बहुत वर्ष पुराना है। हम ये जो जनों है वो वही जानते हैं, और हम तो काल के हैं भाई उसके आजकल में। इस झील को लेकर कितना विकास हुआ है? झील को लेकर के विकास तो बहुत हुआ है, बन करके कंप्लीट हो गया है, रोड वोड भी सही होगा है। चित्तौरा झील के आसपास के क्षेत्र में हो रहा तेजी से विकास योगी सरकार की नीतियों की सफलता को दर्शाता है। सरकार ने इस क्षेत्र के शैक्षणिक, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी है। नए स्कूल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधाएं स्थानीय आबादी को बेहतर जीवन स्तर प्रदान कर रही हैं। सड़कों का निर्माण और रखरखाव आवागमन को सुगम बना रहा है, जिससे कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना आसान हो गया है और लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ी है। ये झील महाराजा राजा सुहेल देव के नाम से स्थिर है। यहाँ पे जो भी काम होता है वो महाराजा सुहेल देव के नाम से ही जाना जाता है। ये यहाँ पे इस गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा सही है और शिक्षा के हिसाब से हम लोग ये अपना व्यवसाय कर रहे हैं। ये चिकित्सालय यहाँ पे है? चित्रशाला, हाँ, महाराजा सुहेल देव की चिकित्सालय है जी। पशु चिकित्सालय भी है? हाँ है। अच्छा, सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? और अपना अस्पताल है, ब्लॉक है, झील है
और शिक्षा भी है यहाँ, स्कूल प्राइवेट सरकारी दोनों है उसमें। और क्या अच्छा, ये मुख्य शहरी क्षेत्र से कितनी दूर है? 6 किलोमीटर। ये झील काफी पुराना है। और इसको विकास को लेकर क्या कहें? गांव में कितना विकास हुआ है? गांव में बहुत विकास हुआ है। सड़कें बनी हुई हैं सड़कें पूरी बनी है, और मकान? मकान भी बने हुए हैं। अच्छा, इस गांव में क्या मुख्य विकास क्या है? गांव की पहचान किससे है? इसकी पहचान है जो महाराजा सुहेलदेव जी हैं, उनके नाम से स्मारक भी है, झील भी है, यहाँ हॉस्पिटल भी बनाया गया है, स्कूल है, ब्लॉक है। सब व्यवस्था की वजह से यहाँ मशहूर ज़्यादा है। ये झील कब कितने वर्ष पुरानी है? ये झील बहुत पुरानी है, लमसम 1000-1500 साल पुरानी है। योगी सरकार का ध्यान न केवल पर्यटन को बढ़ावा देने पर है, बल्कि स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर भी है। चित्तौरा झील परियोजना इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे सरकार एक क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए उसे आधुनिक विकास के साथ जोड़ सकती है। इस तरह से चित्तौरा झील का अतीत, जो पौराणिक कथाओं और वीरता की कहानियों से भरा है, अब एक उज्जवल वर्तमान और भविष्य की ओर बढ़ रहा है, जहां विकास और खुशहाली का संगम देखने को मिलता है।